Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा को कल स्पॉट किया गया when she was spotting with her friend बंटी सचदे। दरअसल सोनाक्षी हमेशा बंटी से अपनी दोस्ती को हाइड करती हैं, मगर कल रात हुई एक पार्टी में वो जब पार्टी में पहुंची तो अपने फ्रेंड बंटी के ही साथ थी। भले ही बंटी उनसे थोड़ा दूर चल रहे थे, मगर इन दोनों ने वेन्यू में साथ ही एंट्री की थी, जिसका सबूत है ये पिक। इस पार्टी में बी टाउन के कुछ और सेलेब्स भी आए नजर। 30 खबरें फटाफट। कुछ दिनों पहले न्यूज थी कि अक्षय जैकलीन हाउसफुल 3 में काम करने के बाद अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, और ये बात ट्विंकल खन्ना को इतनी पसंद नहीं आ रही है दैट अपेरेंटली ट्विंकल ने अक्षय को जैकलीन के साथ काम करने से मना कर दिया है। बट जैकलीन फाइंड्स दिस न्यूज सिली। I'm not going to answer such stupid, silly things. 30 खबरें फटाफट। अपनी रूठी गर्लफ्रेंड उलिया को मनाने की सलमान कर रहे हैं कोशिश। सलमान खान ने ओपनली कहा है कि वो बिग बॉस 10 के बाद उनकी गर्लफ्रेंड उलिया वेंटोर के शो द फार्म का हिंदी रीमेक बनाएंगे। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने बताया कि वो बिग बॉस या 10 का दम जैसे शो से क्यों इतना कनेक्टेड हैं। सलमान ने कहा कि ऐसे शोज में वो ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जहां बिग बॉस में सेलेब्स आते हैं, वहीं 10 का दम में कॉमन पीपल आते थे, और बिग बॉस अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि अब उसमें सेलेब्स और कॉमन लोग दोनों होंगे। साथ ही सलमान ने कहा कि वो जल्द ही द फार्म नाम का शो भी करना चाहते हैं, जिसमें सेलेब्स को खेती बाड़ी करनी होगी और मिट्टी में रहना होगा, विच इज हिज फेवरेट थिंग टू डू। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण देंगी अनुष्का को टक्कर, क्योंकि अब दीपिका भी बनने वाली हैं प्रोड्यूसर। दीपिका पादुकोण का कहना है कि वो प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं, लेकिन पैसों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसे चीजें ऑर्गेनाइज करना आता है। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर का अपने अलेजेड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ बढ़ती बॉन्डिंग का एक और सबूत मिल गया है, और वो है इनकी ये पिक्चर जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। वैसे इससे पहले भी सोनम ने आनंद की पिक्चर पर लव स्ट्रक स्माइली पोस्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, आनंद और सोनम लंदन में साथ में चिल कर रहे थे, इसका पता दोनों के सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर चल गया था। और अब सोनम का आनंद और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ड्राइव एंजॉय करते हुए ये पिक्चर कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए इनका फॉन्डनेस दिखा रही है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, रणबीर कपूर अर्जुन कपूर को क्या कहकर बुलाते हैं? कटरीना कैफ अपने ब्यूटी और कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ एक नया वेंचर शुरू करने जा रही हैं। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके बाद ये भी सुनने में आया है कि कैट के इस बिजनेस वेंचर की वजह से उन्हें एक कॉस्मेटिक जायंट, जिसकी वो कई सालों से ब्रांड एम्बेसडर हैं, उससे उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब कटरीना को ब्रांड का फेस नहीं बनाने का रियल रीजन सामने आया है। खबरों की माने तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही कटरीना की फिल्म्स इसकी असली वजह है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर भी नहीं आया, और इनके किसाथॉन की चर्चा हर जगह है, और आजकल इनके इन फोटोशॉप्ड किसेस हर जगह वायरल हो रहे हैं। वाणी और रणबीर के ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कहीं वो लोकल ट्रेन में नजर आ रहे हैं, तो कभी ताजमहल के सामने। 30 खबरें फटाफट।
अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के सॉन्ग चन्ना मेरेया की शूटिंग के दौरान काफी टफ टाइम से गुजरी। दरअसल सॉन्ग में जो ब्राइडल ड्रेस अनुष्का ने कैरी की थी वो 20 किलो की थी और रिपोर्ट्स की माने तो जिस पैलेस में अनुष्का रणबीर का ये गाना शूट किया जा रहा था वहाँ एलिवेटर्स भी नहीं थे। ऐसे में 20 किलो की हैवी ड्रेस पहनकर दिन में करीब 25 से 30 बार पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर जाना और वहाँ से नीचे वापस आने के कारण अनुष्का काफी थक जाया करती थी। यही वो वजह है कि अनुष्का के लिए इस गाने को शूट करना बेहद मुश्किल हो गया। 30 खबरें फटाफट। सैफ को पसंद है कर्वी वुमेन, ये कहना है खुद करीना का। जब करीना से पूछा गया कि सैफ को किस तरह की लेडीज पसंद हैं, तो बेबो का कहना था कि उन्हें साइज 0 नहीं बल्कि कर्वी वुमेन पसंद आती हैं। एक समय पर करीना के साइज 0 बॉलीवुड में नया ट्रेंड शुरू कर दिया था, लेकिन छोटे नवाब को कर्वी वुमेन पसंद हैं। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा आयुष्मान खुराना के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव पर डांस करती दिखीं। वेल वेट, दोनों के इस डांस सीक्वेंस को देखकर अगर आप समझ रहे हैं कि ये इनकी फिल्म का पार्ट है तो ऐसा नहीं है। इन दिनों परिणीति आयुष्मान के साथ साउथ मुंबई में अपनी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु की शूटिंग तो कर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा मौसम को एंजॉय कर रही हैं। और इस वीडियो में आप ये साफ देख सकते हैं। ये वीडियो आयुष्मान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की है, जिसका कैप्शन है गजब का है दिन इन साउथ बॉम्बे विद माई बेस्टी। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ने अपने एक इमोशनल मैसेज से सबको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन दिनों जहां हर जगह या तो पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन किए जाने का इशू ताज़ा है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार जो किसी भी इशू पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, उन्होंने इस बार खुलकर अपनी राय रखी है और जो सही भी है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना ने अपने ड्राइवर पर निकाला गुस्सा। कटरीना कैफ अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड करके रखना चाहती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे जुड़ी डिटेल्स फिर भी लीक हो जाती हैं। ऐसे में कटरीना अपनी टीम के लोगों पर शक करने लगी, लेकिन जब आदित्य रॉय कपूर और कटरीना की रोमांटिक ड्राइव की न्यूज सबके सामने आई तो कटरीना के शक की सुई उनके ड्राइवर पर आकर अटक गई। रिपोर्टेडली कटरीना को लगा कि ये उनका ड्राइवर ही है जो पैसों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स लीक कर देता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना ने अपने ड्राइवर को धमकी दे दी कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो वो उसे फायर कर देंगी। 30 खबरें फटाफट। कंगना के नाम पर ऋतिक के चेहरे पर आई मुस्कान। ऋतिक से जब कंगना टसल के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ मुस्कुराकर नो कमेंट्स कह के निकल गए। कंगना ने जो कमेंट किया है कि दैट 43 इयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप डैडी का सहारा लेते हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर जल्द ही आ सकता है, क्योंकि सोर्सेस की माने तो ऋतिक इन दिनों अपनी लीगल टीम के साथ कंगना के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने में जुटे हैं और अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो काफी हद तक ये पॉसिबल है कि ऋतिक की ये लंबी मुस्कान एक स्ट्रैटेजी हो। 30 खबरें फटाफट। रणबीर ने दिया अर्जुन को फनी निकनेम फूबू। एक चैट शो के दौरान अर्जुन ने बताया कि कैसे उनके क्लोज बडी रणबीर ने उन्हें फनी निकनेम दिया था। अर्जुन ने कहा, I used to wear those oversized jerseys and I used to roam around the streets of Bombay and actually Ranbir Kapoor coined the name because I used to wear FUBU all the time। बस इसीलिए उनका नाम रणबीर ने फूबू रख दिया। 30 खबरें फटाफट। कंगना के सीक्रेट को करण जौहर ने किया रिवील। रिपोर्टेडली करण का कहना है कि कंगना अवार्ड लेने इसीलिए नहीं जाती क्योंकि वो खुद को सुपीरियर समझती हैं और खुद को लीग से अलग रखने के लिए वो अवार्ड रिसीव करने नहीं जाती। अब करण के इस स्टेटमेंट पर क्या होगा बोल्ड कंगना का जवाब, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। 30 खबरें फटाफट।
फरहान की एक्स वाइफ औधुना ने किया फरहान और श्रद्धा के साथ काम करने से इनकार। दरअसल औधुना एक चैट शो पर आने वाले गेस्ट्स की स्टाइलिंग कर रही हैं और रिपोर्टेडली जब उन्हें पता चला कि इस शो पर फरहान आने वाले हैं तो उन्होंने फरहान को स्टाइल करने से इनकार कर दिया और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि उनकी टीम में से कोई फरहान के साथ काम न करे। वैसे इससे पहले जब इस शो की गेस्ट श्रद्धा बनी थी तब भी औधुना ने श्रद्धा को स्टाइल करने से रिफ्यूज कर दिया था। आपको बता दे फरहान और श्रद्धा के लिंकअप की न्यूज कई बार आ चुकी है और शायद यही वजह है कि औधुना ने श्रद्धा और फरहान दोनों को स्टाइल करने से इनकार कर दिया। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। हालांकि इंडिया में शाहरुख और माहिरा की फिल्म की रिलीज किए जाने के चांसेस दिख रहे हैं। खबरों की माने तो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की कि रईस, ए दिल है मुश्किल और आलिया भट्ट की डियर जिंदगी जिसमें अली जफर हैं, उन्हें पीसफुली रिलीज होने दें, क्योंकि अगर ये फिल्म्स रिलीज नहीं होंगी तो इससे नुकसान बॉलीवुड का होगा, जिसमें ऑलरेडी फिल्म मेकर्स अपने काफी पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान आए दिन अपनी फिल्म द रिंग के सेट से अपने छोटे बेटे की पिक्चर पोस्ट करते हैं। रिसेंटली अबराम खान की एक और लेटेस्ट पिक्चर जो शाहरुख खान ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की थी वो सबकी अटेंशन बनी हुई है। हालांकि अबराम की इस पिक्चर में सिर्फ उनकी बैक ही नजर आ रही है, बट स्टिल द पिक्चर इज सो क्यूट। शाहरुख ने इस पिक्चर को कैप्शन दिया है, नो द एडवेंचर्स फर्स्ट, एक्सप्लेनेशंस टेक सच अ ड्रेडफुल टाइम, लुइस कैरोल। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर का ये नर्डी लुक इंटरनेट पर वायरल हो गया है। साथ ही पिक्चर में शाहिद अपने टोन्ड बाइसेप आर्म्स भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वैसे इन दिनों शाहिद अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान दे रहे हैं, इसलिए या तो अपने वर्कआउट सेशन की सेल्फी वो पोस्ट करते हैं या फिर मीरा के साथ उनकी पिक्चर उनके इंस्टाग्राम पर छाई होती है। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, सोनम के भाई ने आलिया भट्ट को माना बेस्ट एक्ट्रेस। तीस खबरें फटाफट। करीना और करिश्मा से रिसेंटली एक इंटरव्यू के समय पूछा गया व्हाट दे वुड लाइक टू चेंज अबाउट ईच अदर। इसका जवाब देते हुए बेबो ने कहा कि करिश्मा को हॉट शॉर्ट्स पहनने चाहिए। आई थिंक लोलो शुड वेयर हॉट शॉर्ट्स एंड हॉटर क्लोथ्स, डंप दीज हाई नेक्ड ब्लैक ड्रेसेस। आई मीन शी हैज द बॉडी। वहीं करिश्मा ने कहा दैट बेबो नीड्स टू टॉक लेस। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ ने काला चश्मा सॉन्ग में जमकर अपने टोन्ड एब्स को किया फ्लॉन्ट और कैट के इस लुक की काफी तारीफ भी हुई। लेकिन अब खबर आ रही है कि कटरीना को अपने एब्स को मेंटेन रखने में हो रही है दिक्कत। खाने पीने से लेकर पार्टी करने तक के लिए कटरीना को 2 बार सोचना पड़ता है। ऐसे में एब्स मेंटेन करना कटरीना के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन ने दे दिया है बड़ा बयान। हर्षवर्धन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि करंट जनरेशन की एक्ट्रेसेस में आलिया भट्ट हैं बेस्ट। हर्ष ने अपनी सिस्टर सोनम कपूर को भी आलिया से पीछे ही माना है। साफ है सोनम के भाई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देने में यकीन नहीं रखते। 30 खबरें फटाफट। फिल्म ए दिल है मुश्किल की टीम यानी रणबीर, अनुष्का और ऐश्वर्या बेसब्री से इस फिल्म को प्रमोट करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोर्सेस की माने तो उन्हें बस इस बात का इंतजार है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन का मुद्दा थोड़ा ठंडा पड़ जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि प्रमोशन के दौरान भी अगर यही इश्यू छाया रहा तो उन्हें फिल्म प्रमोशंस में हो सकती है काफी दिक्कत। 30 खबरें फटाफट।
हुमा कुरैशी कल पहुंची एक स्टोर लॉन्च पर, बट इट लुक्स लाइक शी वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द करंट कंट्रोवर्सी, जिसमें सवाल ये है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में काम करना चाहिए या नहीं। हुमा ने इस सवाल को बड़े आराम से टाला। मैं आया नहीं, मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, मैं कपड़े देखना चाहूँगी। 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली इन दिनों है काफी परेशान। जी हां, सूरज को लॉन्च हुए काफी वक्त हो गया है। वहीं उन्हीं के समय के कई स्टार्स धमाल मचा रहे हैं। वहीं सूरज का करियर किस तरफ जा रहा है उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है। 30 खबरें फटाफट। अनुराग कश्यप ने अपने कॉलेज डेज को याद करते हुए बताया कि वो कैसे 7 साल तक अर्जुन रामपाल को हेट करते थे। उन्होंने बताया कि कॉलेज डेज में एक लड़की ने उनको अर्जुन रामपाल के लिए डिच किया और तब से वो अर्जुन को हेट करने लगे थे। साथ ही अनुराग ने बताया कि वो 1993 में मुंबई शाहरुख खान की तरह हीरो बनने आए थे, बट देन फाइनली डायरेक्टर बन गए। 30 खबरें फटाफट। भले ही हर जगह खबर आ रही है कि टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा को दिशा पटनी नहीं है पसंद और इसीलिए टाइगर दिशा को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब टाइगर के डैड जैकी श्रॉफ ने क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि आयशा को दिशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका बेटा अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को लेकर नहीं करेंगे कोई भी बात। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सुशांत और अंकिता ने एक दूसरे से वादा कर रखा है कि एक दूसरे के परमिशन के बिना वो अपनी लव स्टोरी पर नहीं करेंगे बात। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर पहुंची अपने भाई की मूवी को लेकर लंदन फिल्म फेस्टिवल में। हर्षवर्धन की फर्स्ट मूवी मिर्जिया की हुई स्क्रीनिंग और यूरोपियन रेड कार्पेट पर उनकी को एक्टर के साथ उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे अनिल कपूर और सोनम कपूर।